अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी कानून में मुतवक्का एक और अहम तब्दीली की खबर है जो कि बहुत ज्यादा मुफीद होगी, खासतौर पर हमारी कम्युनिटी के लिए। इस पे बात करूंगा। उसके बाद कागजात तस्दीक, नया कानून और कुछ अहम मालूमात। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करेंगे। उसके बाद स्पेन डबल नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और पुर्तगाल में रहने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आज लिंक कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि स्पेन नेशनलिटी कानून में जो मुतवक्की तब्दीली है इसका लिंक, स्पेन डबल नेशनलिटी के बारे में जो अहम मालूमात है इसका लिंक, पुर्तगाली इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर जो है इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे नीचे आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये वो वीडियोस है जो काफी ज्यादा फेमस हैं, काफी ज्यादा दोस्त इस पे कमेंट करते हैं ये मालूमात लेने के लिए। तो जिनके मैं कमेंट्स का आंसर नहीं देता वहां पे लाजमी जाके इन वीडियोस को चेक कर लिया करें। वहां पे आपके कमेंट से रिलेटेड लाजमी ऑलरेडी वीडियो बनी होती है, उस लिंक को क्लिक करके आप खुद वहां पे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सिवाय इसके कि आप वहां पे चैनल पे जाके उसको सर्च करें। उसके बाद नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके बाद नीचे लिंक्स होते हैं जो कि आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी कानून में मुतवक्किर तब्दीली की जो अहम खबर है उसके बारे में हम आगाज करते हैं कि वो कौन सी है। जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं लॉयर्स की, जो कि मुख्तलिफ लॉयर्स ने बनाई हैं, और वो खास तौर पे वो लॉयर्स जो कि इस तरह खैरिया को डील करते हैं वो बड़ी तादाद में स्पेन में मौजूद हैं। और उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है हर नए कानून के बनने में और हर नए कानून के आने में और पुराने कानून के खत्म होने में या तब्दील होने में, क्योंकि उन्होंने उस पर आगे प्रोसीडिंग करनी होती है, अपने क्लाइंट्स को डील करना होता है। इसी तरह एक अहम जो है लॉयर है, उनकी एक अहम सोशल नेटवर्किंग है और वहां पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी कुछ इस तरह की न्यूज आती रहती हैं जो कि मुतवक्की हैं और आने वाले नई अपडेट्स जो है उनमें कलीदी किरदार अदा करती हैं। यहाँ पे मैं जो आज आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा वो खास तौर पे जो हमारी कम्युनिटी है, जो कि एशियन कम्युनिटी, आपको पता है कि एशिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जहां पे स्पेन ने हुकूमत की है। वहां के बाशिंदे अगर स्पेन में आते हैं और स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, सिर्फ उनको यहाँ पे 2 साल लीगल पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड गुजारना होता है, वो डायरेक्टली स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे 10 साल मुकम्मल करना होते हैं। और वो कंट्री जो सिर्फ 2 साल में यहाँ की नेशनलिटी ले सकता है वो है फिलिपाइन। इसके अलावा जितनी कंट्रीज हैं वहां पे वहां के लोगों को 10 साल पूरे करना होते हैं, क्योंकि उनकी जुबान का और कल्चर का डिफरेंस है स्पेन से, इस वजह से उनके लिए ये रायत नहीं है। इसके अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे इन्होंने हुकूमत की है, जहां की जुबान सेम स्पेनिश जुबान है और इनका कल्चर भी तकरीबन 99% सेम है। इस वजह से ये उनको रायत देते हैं कि ये 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये उनकी कॉलोनीज रहे हैं उसका भी ये उनको बेनिफिट देते हैं। लेकिन हमारी कंट्रीज के लिए ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे जब आना है लीगल 10 साल गुजारने, ये याद रखें ये लीगल 10 साल है। यहाँ पे पदरोनामिंतों का जिक्र नहीं हो रहा, पदरोनामिंत तो इसके अलावा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ वो टाइम पीरियड है जो पहली रेजिडेंसी से लेके आखिरी रेजिडेंसी तक आपके 10 साल मुकम्मल होने चाहिए जब आपने स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करनी है। तो ये बहुत लंबा टाइम है पीरियड। आपको पता है वोक्स इस पे कोशिश कर रही है कि 15 साल का टाइम पीरियड किया जाए, लेकिन पेसोई की हुकूमत ने बिल्कुल इनकार किया था और अभी तक इनकारी है। इसके साथ साथ उन्होंने इसको रिड्यूस करने का भी अंदिया दिया है। यानी कि ये जो भी तरमीम आने वाली है इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसको भी तब्दील किया जाएगा, यानी कि इस कानून में भी कुछ रायत की जाएगी। ऐसा कहना है लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, और उनकी वेबसाइट पे तफसीली कुछ इस पे बातचीत की गई है और वहां पे एक आर्टिकल शाया किया गया है जो लिंक नंबर 1 में आपको दे रहा हूं। आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे और एंड पे जाएंगे तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं कागजात तस्दीक की। जो नया कानून और कुछ अहम मालूमात है जो काफ़ी दोस्त इसके बारे में कन्फ्यूजन में हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये नया नया अभी कानून लॉन्च हुआ है और पाकिस्तान में भी कि ख़ास तौर पे इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, और अगर दी भी जा रही है तो इंतजामात उनके पास नामुकम्मल हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी अब स्पेन में है और साथ साथ दूसरी कंट्रीज में यूरोप में जो कि कागजात की तस्दीक के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कागजात की तस्दीक, नया कानून और अहम मालूमात के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो तस्दीक है नए कानून की, कि अब आपको सिर्फ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है और अम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवाना। यहाँ पे स्पेन से रिलेटेड मैं आपको एक कानून बताता चलूँ जिसकी वजह से आपने लेट नहीं होना है। रिसेंटली मुझे कमेंट भी आए हैं दोस्तों की तरफ से, और वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पहली बात ये थी, अगर आप साबित कर देते हैं कि आप स्पेन में 5 साल से कंटिन्यूसली हैं, आपने मुल्क नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे एक कानून है कि 5 साल अगर आप साबित कर देते हैं वो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती अपनी होम कंट्री की। और अगर आपने नहीं गुजारा और आपने जो है वो 3 साल गुजारे, अब आप लीगल होना चाहते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना चाहते हैं, या आपने अरेगो फार्मासियों में अप्लाई करना है तो 2 साल के लिए, तो उसमें ये कैटेगरी नहीं आती। तो उसमें आपने क्या करना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्पेन है इन्होंने खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए नेशनल पुलिस की शर्त रखी है। ये जो नया कानून आया है अपोस्तो, जो कि अटेस्टेशन है डॉक्यूमेंट्स की, इसका कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं हुई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन के लिए। ये आपने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो पहले कर रहे थे। आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने लाजमी तौर पे नेशनल पुलिस से अटेस्ट करवाना है, अदरवाइज आपका वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो वही सेम प्रोसीजर है जो कि आप पहले करते हैं, उसको आपने इस नई तस्दीक जो हुई है शुरू, इसमें आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो ये नेशनल पुलिस, क्योंकि वहां पे अटेस्टेशन उसकी नहीं हुई होगी तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अब आप ये कहें कि वो पहले आपने एम्बेसी से करवाना है और फिर यहाँ पे करवाना है और फिर आपने वहां से करवाना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अब नेशनल पुलिस वाली शर्त भी खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है, वो आपने लाजमी तौर पे करवानी है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन डबल नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात की, जिसके बारे में एक बड़ा अहम आर्टिकल भी छपा है जो कि उन लोगों के लिए छपा है जो कि लाखों की तादाद में अब स्पेन की नेशनलिटी ले चुके हैं। उनके लिए एक तरह का बेनिफिट देने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल शाया किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी कंट्री स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं रखती, लेकिन आप अगर स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ किसी और थर्ड कंट्री का डबल नेशनलिटी का मुआहदा के तहत नेशनलिटी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पेन की नेशनलिटी में कोई मसला भी ना हो, तो आप ले सकते हैं। इसमें तकरीबन 14 ममालिक की लिस्ट है, जिसके साथ साथ स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ अब एक 14 ममालिक में से किसी भी मुल्क की नेशनलिटी डबल रख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन 14 ममालिक में किसी एक मुल्क की नेशनलिटी वहां पे जाके अप्लाई करके उसको स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ रख सकते हैं। स्पेन की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी उनके साथ मुआहदा है और दोनों ममालिक की नेशनलिटी आप कंटिन्यूसली इकट्ठे लेके चल सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं पुर्तगाल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर की। असल में पुर्तगाल में 1 मिलियन से ज्यादा जो फाइलें हैं वो पेंडिंग हैं प्रोसीजर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों में एक तरह की हाइप क्रिएट हुई पुर्तगाल की। इवन इंग्लैंड से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो माइग्रेट होके पुर्तगाल पहुंचे, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद बहुत बड़ी तादाद लोग जो है वो यूरोपीय यूनियन का आइडेंटिटी लेना चाहते थे, जिसकी वजह से वहां पे रश बढ़ा और यहाँ से यूरोप से इलीगल जितने थे उनका रुख भी उधर रहा, क्योंकि वहां पे इजीली डॉक्यूमेंट बनते थे, जिसकी वजह से वहां पे लाखों फाइलें जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं। अब उन्होंने उनको निपटाने के लिए एक नया कानून पास किया जो कि काफी अच्छा कानून समझा जा रहा है। वो ये है कि जितने लोगों की भी रेजिडेंसी, वर्क परमिट, कोई भी लीगल स्टेटस जो पुर्तगाल का उनके पास है 2024 में एक्सपायर हो रहा था या 2025 के शुरू में, वो अब ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो चुका है 30 जून 2025 तक। यानी कि 1 साल इन्होंने मुद्दत बढ़ा दी है। यानी कि आज की डेट में अगर किसी के डॉक्यूमेंट पुर्तगाल के खत्म हो रहे हैं
तो वो परेशान ना हो, उनकी ऑटोमेटिकली 1 साल की मुद्दत बढ़ गई है। यानी कि उनका 30 जून 2025 तक ऑटोमेटिकली बगैर अप्लाई किए, बगैर रिन्यू हुए वो एक्सटेंड हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये अपने ऑफिस पे रश नहीं चाहते कि रिन्यूअल का रश है, बल्कि जो फाइलें पेंडिंग हैं उनको निपटाना चाहते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये कानून को मुतारफ करवाया है। ये कानून का लिंक भी आपको लिंक नंबर 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।